Hello everyone, welcome to Upstream classes. This is my lecture 2 on light reflection and refraction. This is class 10 chapter. So let's proceed. This is the mirror formula. Mirror formula is 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F, where F is focal length of the mirror, V is image distance and U is object distance. मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस देखने हैं. इसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस कहते हैं. ये मैंने कॉनकेव मिरर के लिए अप्लाई किया है. दिस इज द कॉनकेव मिरर. इसमें ओपन साइड रिफ्लेक्टिंग है और अपोजिट साइड पॉलिश्ड है. दिस इज सेंटर ऑफ द मिरर विच इज पी पोल एंड सारे डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं. तो मैथ्स की तरह जिस तरह से ओरिजिन होता है और ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, सेम इज हेयर. पोल के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव डिस्टेंसेस लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव डिस्टेंसेस लेंगे. अपवर्ड हाइट्स को हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड हाइट्स को हम नेगेटिव लेंगे. ये हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेंगे ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और इसके अलावा ऑब्जेक्ट हम ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे. एक चीज होती है मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर. अब मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमने कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे और उसमें हमने देखा था कि इमेज एनलार्ज भी बन रही थी, स्मॉलर भी बन रही थी. सारे केसेस थे, 6 केसेस थे हमारे पास जिसमें कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी. बट लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट पोल के नियर होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही थी. और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप की इमेज आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. तो यही मैग्निफिकेशन बताता है कि रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज. मीन्स कि इमेज का क्या साइज फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन हमें बताएगा. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सिंबल्स हैं, इसके कुछ भी यूज कर सकते हो आप. H1 बाय H2 भी है, HI बाय H0 मैंने यहाँ पे लिया है. मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, दिस वन माइनस वी बाई यू. तो इसके फॉर्मूला है एच डैश एच आई बाय एच नॉट या माइनस वी बाई यू. यहाँ एच के फॉर्मूले में माइनस नहीं आता बट वी बाई यू के फॉर्मूले में यहाँ नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना है. यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन अप्लाई होती है मैग्निफिकेशन में. क्या क्या अप्लाई होगी कि अगर इमेज अपराइट है मींस इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ऑलवेज वर्चुअल, तो हम साइन लेंगे इसका पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन वी विल टेक पॉजिटिव. और अगर इमेज इन्वर्टेड है एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, तो हम उसका साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि इमेज नेगेटिव इन्वर्टेड है. और इन्वर्टेड अभी हमने देखा कि जैसे कि नेगेटिव वाई एक्सिस को हम नेगेटिव लेते हैं और वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं. सेम हियर, अगर अपराइट है, इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव, और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव. नाउ अप्लाई दीज थिंग्स ऑन न्यूमेरिकल्स. एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 10.1 है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू मिरर की तरह है इन ऑटोमोबाइल. उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, बस की लोकेशन है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. हमें यही चीज़ें ज़्यादातर फाइंड आउट करनी होती हैं. अब ये मैंने रफली यहाँ पे देखो ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर की जो ओपन साइड है ये पॉलिश्ड होती है और इसकी जो ये वाली साइड है ये रिफ्लेक्टिंग होती है. और मैंने कहा था सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं. दिस इज पोल, यहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर होंगे. ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होगा मिरर के सामने एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ये हमेशा यहाँ न्यूमेरिकल में नेगेटिव होगा. और फोकल लेंथ, इस ये देख लो, ये कर्व किस तरफ कर्व्ड है, इसका इस तरफ कर्व्ड है राइट की तरफ, तो इसकी फोकल लेंथ है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ. सेम जैसे मैथ्स में पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव की तरफ है. तो वैल्यूज देख, पहले सबसे पहले वैल्यूज नोट करो कि वैल्यूज क्या क्या दे रखी है. रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है. हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, तो 3/2 हम इसको कर देंगे, इट इज 1.5 मीटर. फोकस जो है इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है बिहाइंड द मिरर, तो फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव होगा. हमें इन क्वेश्चंस में प्लस माइनस साथ साथ देखते हुए चलना है क्योंकि इसी से ही मिस्टेक होने के चांसेस हैं. बस इस डायरेक्शन में होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस नेगेटिव है.
एंड बस इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। तो दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो बिल्कुल याद कर लो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया -5 मीटर। हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। इमेज का डिस्टेंस है v, मिरर फॉर्मूले में पुट करो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है तो हमने उसे सेपरेट कर दिया और बाकी दोनों को दूसरी साइड ले गए। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो f है +1.5, u है नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव भी पुट किया है, ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1.5 हटाएंगे तो आ जाएगा 10/15। अब ये एलसीएम ले लो इसका, 15 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में पहले ही 15 है, इस 1/5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ऐड ऑन करने के लिए। तो 5 × 3 इज 15, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3 तो बन जाएगा 3/15। तो यहाँ पे इसलिए 3/15 आ गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 10 + 3 इज 13, तो 1/v आ जाएगा 13/15। ये 1/v आया है, तो v क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इट बिकम्स 15/13, तो v आ जाएगा +1.15 मीटर। अब पॉजिटिव साइन क्या बताता है, पॉजिटिव साइन हमें क्या शो करता है कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, की इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है, ये शो कर रहा है। मैग्निफिकेशन हमें बताना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी पूछा था क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड साइज ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इज -v/u, पुट करेंगे वैल्यूज, v दे रखा है, v यहाँ पे आ गया, ये रहा, -1.15 माइनस फॉर्मूले में ही है। u इज -5, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 23/100 विच इज 0.23। तो इमेज कैसी बनेगी, और ये प्लस आ रहा है, और हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन प्लस किसके लिए होता है, इरेक्ट इमेज के लिए। तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज। और स्मॉलर क्यों है, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रही है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है तो हम उसको स्मॉलर इन साइज कहते हैं, स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। दिस वाज एग्जाम्पल 10.2। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस दे रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इट्स फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, हमें बताना है स्क्रीन कहाँ रखनी है कि शार्प इमेज आए। तो ऑब्वियसली हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है क्योंकि स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है। नेचर और साइज ऑफ इमेज हमें बताना है। ये मैंने रफली कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है, इसकी जो ओपन साइड है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, और ये जो अपोजिट साइड है ये पॉलिश्ड होती है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होगा ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो दिस इज नेगेटिव एक्सिस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज ही नेगेटिव होता है, इट शुड बी वेरी क्लियर। और फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव है क्योंकि ये किस तरफ कर्व्ड है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ कर्व्ड है, तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। सो अप्लाई द फॉर्मूलाज। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इरेक्ट खड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट इज पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है +4। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज -25, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फोकस इज ऑल्सो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की तरफ कर्व्ड है। हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u अप्लाई किया। 1/v को सेपरेट कर दो, यही हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सारी वैल्यूज पुट करी, यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन एलसीएम, मैंने यहाँ पे एलसीएम का प्रोसीजर सारा लिख दिया। यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम इज 75। -5 + 3, -5 + 3 क्या होगा, -2। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का साइन आता है, तो दिस इज -2/75। ये 1/v था, तो v क्या हो जाएगा, -75/2, ये v आ गया। तो स्क्रीन का डिस्टेंस आ गया, यही इमेज का डिस्टेंस है हमारे पास, और ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इमेज इज रियल। साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, -v/u और h'/h, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इक्वेट किया और वैल्यूज पुट करी हैं साइंस के साथ, जो जो साइन है, ये माइनस तो फॉर्मूले का साइन है,
और v यहाँ पे और u यहाँ पे पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करके h डैश आ रहा है -6 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज आ रहा है 6 सेंटीमीटर माइनस में, मीन्स इन्वर्टेड है इमेज, माइनस का मतलब है कि इमेज इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है तो इट मीन्स इमेज इज एनलार्ज्ड। नेगेटिव साइन shows that image is formed below the principal axis, that is it is inverted, और inverted image is always real. Hence conclusion is कि image is inverted and real and enlarged. There is a question number 2 on page 171 of NCERT. इस न्यूमेरिकल में कॉन्केव मिरर यहाँ पे गिवन है, दिस इज कॉन्केव मिरर, इट प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज एंड इमेज इज रियल, रियल यहाँ पे गिवन है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, अब क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है, हमें साइंस अप्लाई करने हैं तो क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है कि रियल इमेज है एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो सिंस इमेज इज रियल तो वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं तो मैग्निफिकेशन लेंगे -3। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इमेज का डिस्टेंस हम निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, m पुट करेंगे -3 क्योंकि साइन के साथ पुट करना है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का ही माइनस है, और u की वैल्यू है -10, दिस माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो v आएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज का डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर और ये बनेगा लेफ्ट साइड की तरफ, मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। So these were all about the numericals of the spherical mirror. Rest we will continue in the next lecture. Thank you very much for watching my video. Have a nice day. See you all in the next class.